वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल सिविल सर्वे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। आज आपके लिए फिर से एक नया टॉपिक पर वीडियो लेके आए हैं। आज हम आपको बताएंगे कि यूनिट कन्वर्सन के बारे में पूरा डिटेल से बताएंगे, एकदम गहराई से बताएंगे। अगर ये वीडियो पूरा देख लिया तो आपको कोई भी तरह का दिक्कत नहीं होगा। यूनिट कन्वर्सन हर एक सर्वे इंजीनियर को नॉलेज होना चाहिए, सिविल इंजीनियर को नॉलेज होना चाहिए, एकदम पूरा गहराई से इसका नॉलेज होना चाहिए, ताकि आप कोई भी काम कीजिएगा, अगर लेबल दीजिएगा या फिर आप कुछ भी काम करिएगा, सबसे ज्यादा इसका काम लेबलिंग में आता है, लेकिन आप कोई भी काम कीजिएगा सर्वेइंग का या सिविल इंजीनियर का, तो आपको यूनिट कन्वर्सन का एकदम हर हाल में नॉलेज होना चाहिए। तो आपको पूरा डिटेल से बताएंगे कि मीटर से सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करना है, किलोमीटर क्या होता है, एमएम क्या होता है, इंच क्या होता है, पूरा गहराई से बताएंगे। बहुत सारे हमारे व्यूअर्स ये कमेंट कर रहे थे कि सर यूनिट कन्वर्सन का वीडियो लाइए, तो आपके लिए एकदम देखिए डिटेल से वीडियो लेके आ गए हैं। पूरा वीडियो को देखिएगा, स्किप मत करिएगा। ऐसा वीडियो पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगा, एकदम गहराई से बताएंगे और आपके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, यूनिट कन्वर्सन में सबसे बड़ा जो होता है, तो बिग टू स्मॉल कर दे रहे हैं, सबसे बड़ा होता है वो होता है आपको मील होता है, सबसे बड़ा मील होता है। ठीक है, सबसे बड़ा मील होता है। उसके बाद होता है किलोमीटर, किलोमीटर उसके बाद होता है। ठीक है, उसके बाद होता है आपका किलोमीटर के बाद मीटर होता है, मीटर। मीटर के बाद होता है डेसीमीटर, मीटर के बाद यार्ड आता है, यार्ड। यार्ड के बाद होता है डेसीमीटर, डेसीमीटर। डेसीमीटर के बाद होता है डेसीमीटर। डेसीमीटर के बाद होता है फुट, फुट या इसको फीट भी कहते हैं, फीट भी। उसके बाद होता है इंच, इंच के बाद होता है सेंटीमीटर, सीएम। सीएम को सेंटीमीटर कहते हैं, सेंटीमीटर। उसके बाद होता है आपका एमएम, मिलीमीटर। ठीक है, तो इसको समझिए एकदम, और इसका ट्रिक भी बताएंगे आपको कि कैसे कन्वर्ट करना है आसान प्रोसेस में, एकदम ट्रिक भी बताएंगे। और स्टाफ का रीडिंग जो पढ़ते हैं हमारे सर्वे इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, जो हमारे स्टाफ का रीडिंग पढ़ते हैं, जो मशीन में ऑटो लेवल मशीन में देख के, तो उसमें रीडिंग जो आता है उसको कैसे डिफाइन करना है वो भी सारा बताएंगे लास्ट में, एकदम वीडियो में बने रहिएगा। तो ये देखिए, पहले सबसे बड़ा होता है मील, उसके बाद किलोमीटर, फिर मीटर, यार्ड, डेसीमीटर, फुट, इंच, सेंटीमीटर, एमएम। अब एक मील में कितना मीटर होगा, एक मीटर में कितना सेंटी होगा, इसको भी पूरा ध्यान रखना है आपको। ठीक है, कि कितना होगा ये पूरा डिटेल से बताएंगे। तो देखिए, एक मील में आपका, एक मील में कितना किलोमीटर होगा ये समझिए। तो एक मील में, एक मील बराबर 1.609 किलोमीटर होता है। ठीक है, और एक मील बराबर 1609 मीटर होगा, 1609 मीटर। एम मतलब मीटर हुआ। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहे हैं एम। एक मील बराबर 1609 मीटर होता है, पूरा ही लिख दे रहे हैं। चलिए, मीटर। अब एक किलोमीटर में 10 लाख, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख एमएम होता है। ठीक है, मिलीमीटर। और एक किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। ठीक है, एक किलोमीटर में, एक किलोमीटर बराबर कितना फीट होता है, 1480.84 फीट होता है। ठीक है, ये 1480.84 फीट होता है। इसका हमें ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन इतना ही ऑलमोस्ट होता है। ठीक है, अब एक किलोमीटर तो हो गया। अब ये ध्यान रखना, एक मीटर में आ जाइए, किलोमीटर का हो गया, किलोमीटर से मीटर। अब एक मीटर, एक मीटर में आपको ये सब एकदम याद रखना है, एकदम माइंड में सेट रखना है। ये नहीं कि आप कॉपी देख रहे हैं, किताब देख रहे हैं, नोट्स देख रहे हैं,
लिखा हुआ में एकदम जितना भी हम लिखा रहे इसको माइंड में सेट कर दीजिए, एकदम रट जाइए, तब जाके आपको कंपनी में या साइट पर काम करने में दिक्कत नहीं होगा। नहीं तो आपको हर हाल में दिक्कत आएगा ही। यूनिट कन्वर्सन का नॉलेज नहीं रहेगा तो दिक्कत आना ही है, क्योंकि इसके बगैर कोई काम ही नहीं कर सकते हैं। तो ये जो अभी हम बता रहे हैं इसको रट लीजिएगा एकदम। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, 1 मीटर में 39.37 इंचेस होता है, 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होता है, 1000 mm, 1 मीटर में 1.09 यार्ड होता है, 1 मीटर में 1.09 यार्ड होगा। अब आ गया 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर बता दिए, ये बता दिए सब सारा। अब फीट 1 मीटर में 3.28 फीट होता है, फीट बोलिए या फुट बोलिए, ठीक है। अब आ जाइए, मीटर का तो हो गया इतना, मतलब मीटर का आपको पता रहना चाहिए कि 1 मीटर में कितना सेंटी होता है, 1 मीटर में कितना इंच, 1 मीटर में कितना mm होता है, 1 मीटर में यार्ड कितना होता है, 1 मीटर में फीट कितना होता है। अब डेसीमीटर, यार्ड का, अब 1 यार्ड बराबर 3 फुट होता है, ठीक है, और 1 यार्ड बराबर 36 इंच होता है। अब यार्ड हो गया। अब डेसीमीटर, 1 डेसीमीटर में, डेसीमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर होता है, 1 डेसीमीटर में, 1 डेसीमीटर बराबर 100 मिलीमीटर होता है, 100 mm, ठीक है। और 1 मीटर में कितना डेसीमीटर होता है, तो 10 डेसीमीटर, इसको भी याद रखिएगा। 1 मीटर बराबर 10 डेसीमीटर होगा, 10 डेसीमीटर। और 1 किलोमीटर में कितना डेसीमीटर होगा, 1 किलोमीटर बराबर 10,000 डेसीमीटर होगा, 10,000 डेसीमीटर, ठीक है। ये सबको हमेशा याद रखना आपको। अब ये तो किलो डेसीमीटर का हो दिया। अब फीट, इंच, सेंटीमीटर और mm का बता रहे हैं, तो यहां ध्यान दीजिए, आप ये सब एकदम याद रखना है, माइंड में सेट रखना है आपको एकदम। तो 1 फीट, अब 1 फीट में कितना इंच होगा, ये हमें तो आप लोगों को तो सब पता ही है, लेकिन कमेंट जरूर कीजिएगा कि 1 फीट में कितना इंच होगा। 1 फुट बराबर 12 इंच होता है, 1 फुट में 12 इंच। 1 फुट बराबर 30.48 सेंटीमीटर होता है, 1 फुट बराबर 304.8 मिलीमीटर होता है, 1 फुट बराबर, ऐसे राउंड फिगर में 305 मिलीमीटर भी लेते हैं लोग। 1 फुट बराबर 0.304 मीटर होता है, ठीक है। और 1 इंच, फीट के बाद इंच आएगा, 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर होता है, 1 इंच बराबर 25.4 mm होता है, मिलीमीटर। राउंड फिगर में 25 mm भी लिया जाता है, ठीक है। अब 1 सेंटीमीटर में 10 mm होता है, ठीक है। ये आपको पूरा एकदम माइंड में सेट रख लेना है, पूरा रट जाना है। अगर ये याद रहेगा तो आपको हर काम आसानी से होगा, पूरा इजी, एकदम इजी तरीके से काम कर लीजिएगा, ठीक है। तो आप देखिए, हम ये बता रहे, जब आप ऑटो लेवल मशीन में जब आप देखिएगा तो जब आप रीडिंग पढ़ते हैं तो उसमें 4 डिजिट रीडिंग आता है, ठीक है। तो 4 डिजिट रीडिंग में कैसे आपको करना है, यहां ध्यान दीजिए। जो ऑटो लेवल स्टाफ रीडिंग में जो रीडिंग पढ़ते हैं, ऑटो लेवल स्टाफ रीडिंग में, स्टाफ रीडिंग का जो हम लोग रीडिंग पढ़ते हैं, तो उसको कैसे करना है, देखिए उसको आपको कैसे करना है। यहां ध्यान दीजिए कि 1, मान लीजिए स्टाफ रीडिंग जो आता है 1.6
1.615 ये हम लोग रीडिंग पढ़ते हैं, ठीक है, 1.615 रीडिंग पढ़ते हैं। अब इसको क्या कैसे करना है कि 1 मीटर, ये पहला को, अब ये 4 डिजिट को क्या कहते हैं, इसमें इंटरव्यू में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो पहले को क्या कहते हैं, ये ऊपर वाला जो है पहला, ये हुआ आपका मीटर, ये मीटर हुआ। उसके बाद ये आपका हो गया मीटर, के बाद ये हो गया डेसीमीटर, ये डेसीमीटर हो गया। उसके बाद ये आपका हो गया सेंटीमीटर, सीएम, और ये आपका हो गया एमएम। तो 1 मीटर हुआ, 1 मीटर, और 6 डेसीमीटर, 6 डेसीमीटर, और 1 सेंटीमीटर, और 5 मिलीमीटर। ऐसे करके आपको बोलना है, 1 मीटर, 6 डेसीमीटर, 1 सेंटीमीटर और 5 मिलीमीटर। ये सब इंटरव्यू में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। स्टाफ का रीडिंग इसी तरह से पढ़ा जाता है। तो ये 4 चीज में होता है स्टाफ का रीडिंग, एम, सी, डी, एम, एम, मीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मिलीमीटर। ये 4 फॉर्मेट में ये आपका स्टाफ रीडिंग रहता है। ये कोई नहीं बताएगा, एकदम पूरा डिटेल से आपको बताए हैं, ठीक है। मान लीजिए एक और रीडिंग लेते हैं हम। एक रीडिंग अगर मान लीजिए आपका ये हुआ 1.265, तो ये आपका मीटर हो गया, पहला वाला मीटर 1 मीटर हुआ, और ये 2 हो गया 2 डेसीमीटर, और ये 6 सेंटीमीटर, और ये 5 मिलीमीटर, ठीक है। 1 मीटर, 2 डेसीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 5 मिलीमीटर। इस तरह से आपको पूरा स्टाफ का रीडिंग में पूरा गहराई से हम बताए हैं। स्टाफ का रीडिंग जो पढ़ते हैं, अब इसको कैसे करना है कन्वर्ट, एकदम इजी प्रोसेस से बता रहे हैं। देखिए इसको समझिएगा कि आपको कैसे करना। बहुत सारे इंजीनियर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि 1.500 मीटर है, ठीक है, इसको हमें मिलीमीटर में लाना है। तो एकदम इजी प्रोसेस है। पॉइंट हटा दीजिए, 1500 मिलीमीटर हो गया, और पॉइंट लगाइए फिर तो मीटर हो गया। तो मीटर से मिलीमीटर में लाना एकदम आसान है। अब किलोमीटर से मीटर में भी लाना आसान है। जैसे 1.715 किलोमीटर है, तो पॉइंट हटा दीजिए, 1715 मीटर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से अगर मीटर से किलोमीटर में भी ले जाना बहुत आसान है। जैसे 1605 मीटर में कितना किलोमीटर होगा, तो बस 1 के बाद पॉइंट लगा दीजिए, 1.605 किलोमीटर। तो एकदम इजी प्रोसेस से इस तरह से आपको ट्रिक समझना। मीटर से आसानी से मिलीमीटर में आ जाएगा, और एमएम से भी आसान तरीके से मीटर में आ जाएगा। एमएम में मान लीजिए आपका 3415 मिलीमीटर, अब ये एमएम में लाना है तो 3.415 हो गया, ठीक है। पॉइंट लगा दीजिए, 415 हो गया। ये 3415 mm 3.415 मीटर में आ गया ये। अब किलोमीटर में आपका मान लीजिए 2.885 किलोमीटर, किलोमीटर से मीटर में लाना, पॉइंट हटा दीजिए, 2885 मीटर हो गया आपका, ठीक है। एकदम इजी प्रोसेस से ये समझना है। इसीलिए इंजीनियर का काम जो होता है, ड्राइंग भी जो बनता है वो मिलीमीटर में, एमएम में बनता है, ठीक है। तो एकदम गहराई से बताए हैं। अब इसको कन्वर्ट कैसे करना है, कैसे मीटर से फीट में कन्वर्ट करना, फीट से इंच में करना है, उसको भी हम पूरा बताते हैं आपको, ठीक है। देखिए अब कैसे कन्वर्ट करना है आपको, उसको भी पूरा हम समझा रहे हैं। पहले इसको आप पहले इतना को पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद फिर हम आगे का इसमें बताते हैं। पहले थोड़ा देर के लिए हम हट जाते हैं, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब उसके बाद आगे बताते हैं कि अब आपको कन्वर्ट कैसे करना है मीटर से फीट में, फीट से सेंटीमीटर में, ठीक है। तो देखिए अब हम आपको बता रहे हैं कि कैसे कन्वर्ट करना है, आपको कन्वर्ट कैसे करना है ये बताते हैं। तो सबसे पहले ये समझिए कि हम बताते हैं किलोमीटर से मीटर में जाने का बता रहे हैं। तो मान लीजिए कि 2.685 किलोमीटर बराबर कितना मीटर होगा,
तो अब एकदम इजी प्रोसेस है। सबसे पहले ये देखना है कि 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, तो 1000 मीटर होगा। तो किलोमीटर बड़ा है, मीटर छोटा है। अब एक चीज का ये भी ध्यान रखना, आपको 2 पॉइंट हमेशा याद रखिएगा कि किलोमीटर और मीटर के लिए 2 पॉइंट हमेशा याद रखिएगा। तो याद रखने के लिए देखिए, सबसे ये पहला पॉइंट ये है और दूसरा पॉइंट, ठीक है, कि अगर बड़ा से छोटा में जाना है तो मल्टीप्लाई करना होगा, गुना। ठीक है, ये याद रखिएगा। और दूसरा पॉइंट है, अगर छोटा से बड़ा में जाना है तो डिवाइड करना होगा, भाग या डिवाइड, इंग्लिश में डिवाइड कहते हैं। ठीक है, डिवाइड करना होगा। तो ये हमेशा याद रखिएगा, तब जाके आपका ये बनेगा। बड़ा से छोटा में जाना है तो आपको गुना करना होगा, और छोटा से बड़ा में जाना है तो डिवाइड करना होगा। तो ये देखिए, किलोमीटर बड़ा है, मीटर छोटा है, तो बड़ा से छोटा में जाएंगे तो हमें गुना करना होगा। तो सबसे पहले ये देखना होगा 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है। तो 1 किलोमीटर में मेरा 1000 मीटर होता है। तो आप मेरा कितना किलोमीटर है, 2.685, और गुना करेंगे क्योंकि बड़ा से छोटा में जा रहे हैं, गुना 1000। तो इसको इससे गुना कर दिया तो मेरा कितना आ जाएगा, 2685, 2685, ठीक है, मीटर। ये इसका आंसर आ गया। तो इस तरह से आपको करना है। जैसे आप मान लीजिए कि 1780 मीटर में कितना किलोमीटर होगा। तो आप देखिए, ये छोटा है, ये बड़ा है, छोटा से बड़ा में जाएंगे तो हमें डिवाइड करना होगा। तो सबसे पहले ये देखना होगा कि 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है। तो 1000 मीटर होता है, तो 1780, तो 1780 पहले लिखेंगे और इसमें भाग देंगे, गुना नहीं करना है क्योंकि छोटा से बड़ा में जा रहे हैं। तो डिवाइड बाई 1000, तो आपको आ जाएगा ये 1.780 किलोमीटर। ठीक है, एकदम आसान तरीके से बता रहे हैं। अब देखिए, मीटर से मिलीमीटर में कैसे जाना है। मान लीजिए कि 1.305 मीटर बराबर mm कितना होगा। तो ये बड़ा है, ये छोटा है, बड़ा से छोटा में जाएंगे तो गुना करना होगा। तो 1 मीटर बराबर कितना मिलीमीटर होता है, 1000 mm होता है। तो 1.305 गुना, क्योंकि बड़ा से छोटा में जा रहे हैं, 1000, तो ये कितना हो जाएगा, 1305 mm, 1305। ऐसे तो आपको बता दिए हैं कि डायरेक्ट कैसे जाना, पॉइंट हटाइए mm, पॉइंट लगाइए मीटर, पॉइंट हटाइए मीटर, पॉइंट हटाइए लगाइए किलोमीटर। लेकिन इस तरह से अगर आपको और दिक्कत हो रहा है उसमें, तो आप इस तरह से भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन जो आसान तरीका बताए हैं वही आसान तरीका आपको अपनाना है। और इस तरीके से भी ज्यादा अगर डिजिट रहा तो इससे भी आप इसी तरीके से आपको मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। नंबर 4, मान लीजिए आपका mm रहेगा 1965 mm बराबर मीटर m। तो ये कैसे होगा, ये छोटा है, ये बड़ा, छोटा से बड़ा में जाएंगे तो डिवाइड करना होगा। तो 1 मीटर में कितना mm होता है, 1000 mm। तो मेरा 1965 डिवाइड बाई 1000, तो ये मेरा कितना आ जाएगा, 1.965 मीटर, 1.965। ठीक है, अब एक फीट इंच के बारे में आपको बता दे रहे हैं। मान लीजिए आपका 6 फीट बराबर इंच कितना हो जाएगा। तो 1 फीट में कितना इंच होता है, 12 इंच होता है। 1 फीट में 12, तो 6 में कितना हो जाएगा, तो 6 गुने 12 बराबर, क्योंकि फीट से इंच में जा रहे हैं, बड़ा से छोटा में जा रहे हैं तो गुना होगा, तो 72 इंच। ठीक है, अब इंच से फीट में जाना, मान लीजिए कि आपका 120 इंच बराबर फुट।
तो आपको कैसे करना है, ये छोटा से बड़ा में जाएंगे तो डिवाइड करना होगा। 1 फीट में कितना इंच होता है, 12 इंच, तो 120 डिवाइड बाई 12, तो 12 दहा के 120, 10 फुट आ गया। ठीक है, 10। इसी तरह से सेंटीमीटर हो, मिलीमीटर हो, जैसे भी आप कर सकते हैं। सेंटीमीटर से एमएम में लाना है, उसको भी आप कर सकते हैं एकदम आसानी से। 20 सेंटी है, मान लीजिए कि आपका 20 सेंटीमीटर है, यहां देखिए 20 सेंटीमीटर से एमएम में अगर लाना है, जैसे 20 सेंटीमीटर में 20 सीएम में कितना एमएम होगा। ठीक है, तो इजी प्रोसेस है। 1 सेंटीमीटर में आपका 10 एमएम होता है, तो 20 गुने 10 बराबर 200 एमएम होगा। ठीक है, तो एकदम इजी प्रोसेस है, एकदम डिटेल से पूरा गहराई से बताए हैं। इतना डिटेल से कोई नहीं बताएगा। इस तरह से आप करिएगा कन्वर्ट, और इस तरह से आप ट्रिक आजमाइएगा जो हमने आपको बता दिया है, तो आपको सर्वे करने में ना कभी दिक्कत नहीं होगा, लेबलिंग में कभी दिक्कत नहीं होगा, और स्टाफ रेटिंग पढ़ने में भी कभी दिक्कत नहीं होगा। तो एकदम पूरा गहराई से समझाए हैं। आपको समझ में आया कि नहीं समझ में आया, आप कमेंट जरूर करिए, और बहुत मेहनत करके आपके लिए वीडियो बनाते हैं। तो नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपका हिम्मत हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप मेरे हौसला को बढ़ाइए, मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हम इसी तरह से नया टॉपिक पर वीडियो लाते रहेंगे। आप लोग कमेंट जरूर कीजिए कि कौन सा टॉपिक पर वीडियो चाहिए। हम पूरा प्रैक्टिकल का लाइव आपको करके दिखाते हैं वीडियो, थ्योरी पर भी पूरा डिटेल से बताते हैं, और कुछ दिन में बहुत जल्दी आपके लिए लाइव भी आएंगे। तो मेरे चैनल को प्लीज 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 सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत मेहनत करके आपके लिए वीडियो बनाते हैं। बताइएगा जरूर कि यूनिट कन्वर्सन आपको समझ में आया कि नहीं समझ में आया। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होगा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। इसका हम आपको डिस्क्रिप्शन में इसका पिक भी सेंड कर देंगे, और आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो आप जो है जितना भी आपको डिटेल से बताए हैं, इसमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो ये अच्छा लगा कि नहीं लगा, कैसा लगा। और अगर आपको कुछ कंफ्यूजन होगा तो हम इसका फिर से नेक्स्ट सेकंड पार्ट 2 बना देंगे, ताकि आप और अच्छे से समझ जाएं। तो चलिए, मेरे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।